स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 9.6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11th तक सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12th से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अर्थात इस एक्सरसाइज को कंपलसरी माना गया है। 1 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एवरी ईयर आता है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। अब इस समय जो क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व किए गए हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कर यहाँ लिख लिया है सॉल्यूशन में हमने। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से लीनियर इक्वेशन अभी सॉल्व नहीं होने वाली है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के रूप में अभी कन्वर्ट नहीं हुई है। तो इसे हम व्युत्क्रम कर देंगे इसका। तो इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, तो इस टाइप से हम इसे 1 अपॉन y इंटू x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, इसे स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे और इस टाइप से ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है लीनियर इक्वेशन में। और इसे 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y। अब इस टाइप की लीनियर इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो चुकी है इस टाइप में। अब इसे हम कंपेयरिंग कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से बन जाता है P इज इक्वल टू -1 अपॉन y एंड Q इज इक्वल टू 3y। अब इसके सॉल्यूशन में, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p dy। e टू द पावर p की वैल्यू 1 अपॉन y dy। तो ये e टू द पावर माइनस और इसका 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन करेंगे तो log y आ जाएगा। अब इसे हम माइनस खत्म करेंगे यहाँ से, तो log 1 अपॉन y हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन e टू द पावर log 1 अपॉन y है, तो log से ये कैंसिल, अर्थात इसका रिजल्ट जो है हम लिख देते हैं 1 अपॉन y। तो IF की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन y। अब हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे, जिसे हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द जनरल सॉल्यूशन इज x इंटू IF। यदि यहाँ पर dx नीचे होता ऑफ y ऊपर, तब यहाँ पर y लेते हम। और चूंकि ये व्युत्क्रम है उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसलिए ये सॉल्यूशन इसका इस टाइप से हो जाता है। और यहाँ dy प्लस c, तो x इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू q मीन्स 3y इंटू IF 1 अपॉन y dy प्लस c। ये y से y कैंसिल हो जाता है, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 पहले ले लेंगे, 1 dy
y के सापेक्ष वन का समाकलन y हो जाएगा प्लस सी x अपान y हो गया। अब इस टाइप से हम y से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस सी वाई बन जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया और इसे समझा। तो इस टाइप से अब इसे नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये लीनियर इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना है इस कंडीशन पर y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू पाई बाई 3 पर, जिससे हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है हमें इस कंडीशन पर निकालकर। तो आइए इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहले हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से जो कि लीनियर है। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू कंपेयरिंग कर लेंगे इससे। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan x, Q इज इक्वल टू हो जाएगा sin x। अब आई एफ e टू दी पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर 2 tan x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर 2 बाहर और ये tan x dx। और tan x का समाकलन होता है माइनस log cos x, या माइनस नहीं लगाएंगे तो log sec x हो जाता है। तो इस टाइप से इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। tan x का 2 ये पहले है और यहाँ log sec x हो जाएगा। अब ये 2 घात में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो e टू दी पावर log sec स्क्वायर x, और ये इसे log कैंसिल हो जाएगा और ये sec स्क्वायर x इसकी वैल्यू पूरे की होती है। तो ये आई एफ हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। द जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ का मान है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू q मीन्स है यहाँ से sin x, तो sin x आ गया और यहाँ से आई एफ sec स्क्वायर x है dx प्लस सी। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे sin x और इसे 1 अपान cos स्क्वायर x dx प्लस सी। अब इसे हम cos स्क्वायर को ब्रेक कर लेंगे cos x इंटू cos x में। तो यहाँ से ये बन जाएगा बाई sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x अपान cos x इंटू 1 अपान cos x dx प्लस सी।
और ये tan x हो जाएगा और ये sec x हो जाएगा, तो sec x इंटू tan x, और ये अवकलन है sec x का, तो इसका समाकलन हो जाएगा sec x प्लस c, और यहाँ 22 sec स्क्वायर x। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली। अब इसमें हम पुट कर देंगे x इक्वल टू π/3 एंड y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो ये बन जाएगा y और sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू sec π/3 प्लस c। अब यहां से मान रखते हैं y इंटू sec 60 का मान cos 60 का उल्टा होता है, तो 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 प्लस c आ गया, और y की वैल्यू भी रख देंगे यहाँ पर हम। y का मान 0 है, तो ये 0 पोर्शन हो जाएगा पूरा, इज इक्वल टू 2 प्लस c, और c इज इक्वल टू -2। इस प्रकार अब हम लोग c की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर रख देंगे। तो फर्स्ट में रखने पर रख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में c का मान। तो सब्स्टिट्यूटिंग this value in equation first, तो ये हो गया y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x -2। इस टाइप से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिएगा इसको। नोट कर लिया होगा आपने। एक आंसर ये हो जाता है, या इसे हम 1/cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दूसरा आंसर चेंज कर सकते हैं। इसे भी 1/cos, या इसे ना करें तो भी ये हो जाएगा। इसे हम sec स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो sec स्क्वायर से डिवाइड करेंगे sec x अपान sec स्क्वायर x -2 अपान sec स्क्वायर x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/sec x cos x होता है। ये भी 2 गुणा 1/sec स्क्वायर cos स्क्वायर x हो जाता है, और 2 ये है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। तो इस टाइप से ये मान हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू cos x -2 cos स्क्वायर x। दिस इज रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सी को हमने वैल्यू रख दी सी की इस कंडीशन पर, इसलिए सी विलुप्त हो गया। इसलिए ये पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 1 + x स्क्वायर t dx of y + 2xy is equal to 1/1 + x स्क्वायर at y = 0 if x = 1 पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने सॉल्यूशन में इसे लिख लिया। दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
ये है दी हुई, तो हम इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये यहाँ पर हो गया है प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब इसे हम डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयरिंग कर लेंगे। तो आइए कंपेयरिंग करते। तो यहां से कंपेयरिंग कर ली हमने, p इक्वल टू आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। आई एफ फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो e टू दी पावर p dx, p की वैल्यू रख देंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका अवकलन जो है ये ऊपर दिया हुआ है, तो ये 1 अपॉन टी लॉग dt बन जाएगा। तो इसका समाकलन हो जाएगा e टू दी पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई एफ। तो अब यहां से जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इससे हम लिख लेते हैं द जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। इसे हमने लिख लिया। अब हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख देंगे। तो y इंटू आई एफ का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q मीन्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये इस टाइप से बन जाएगा हमारा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब ये tan इनवर्स x हो जाता है प्लस सी बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं और इसमें x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 यहाँ रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो y का मान 0 इंटू 1 प्लस 1 का होल इसका स्क्वायर है 1 पर मीन्स x पे। तो ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा प्लस c, ये 0 हो गया। ये tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है प्लस c इज इक्वल टू माइनस π/4। अब हम ये वैल्यू जो है ये यहाँ रख लेंगे इक्वेशन 1 में। c का मान समीकरण 1 में रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ इसमें रख लेंगे इसमें y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस π/4। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 3 cot x माइनस साइन 2x एट y इक्वल टू 2 इफ x इक्वल टू π/2 पर हमें
इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो ये दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी कंपेयरिंग कर देते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। P is equal to minus 3 cot x and Q is equal to sin 2x. I of is equal to e to the power P dx is equal to e to the power minus 3 cot x। इंटीग्रेशन 3 बाहर कर लिए हमने और dx, तो काट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है। -3 पहले है, काट एक्स का लॉग साइन एक्स, और इसे अब हम ये 3 पावर यहाँ ले जाएंगे e टू दी पावर लॉग साइन की पावर -3x, और ये बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन -3x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स हो जाता है। तो इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में द जनरल सॉल्यूशन इज y into I of is equal to integration q into I of dx plus c y into 1 upon sin cube x is equal to, अब ये q का मान है sin 2x into 1 upon sin cube x dx प्लस सी, तो 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू ये 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स होता है, अपॉन ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इस टाइप से हमने ब्रेक कर लिया इसको। ये यहाँ साइन क्यूब को साइन एक्स लिख लिया, इससे ये साइन कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा बाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया हमने, और ये कास अपॉन साइन काट हो जाता है और 1 अपॉन साइन कॉसिक हो जाता है, तो ये बन जाएगा कॉसिक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स प्लस सी, ये बन गया। तो ये माइनस कॉसिक एक्स हो जाता है, इंटीग्रेशन इसका प्लस सी बाई अपॉन साइन क्यूब एक्स हो गया। अब इसे हम ये -2 अपॉन साइन एक्स प्लस सी बाई अपॉन साइन क्यूब एक्स, इसे इक्वेशन हमने डाल लिया है फर्स्ट। अब इसमें हम मान रख देंगे x इज इक्वल टू π/2 पर y का मान 2, ये रखने पर तो यहाँ y का मान 2 अपॉन साइन क्यूब π/2 इज इक्वल टू -2 साइन π/2 प्लस सी 2 साइन π/2 का मान 1 होता है, 1 की घात 3 -2 अपॉन 1 प्लस सी, और ये बराबर है भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है दिया हुआ, तो ये बन जाता है आपका। यहाँ से हम
इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 आया, ये बराबर -2 प्लस सी इज इक्वल टू 4 हो जाता है। तो सी इज इक्वल टू 4 हो गया है, इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बाई अपान साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2 अपान साइन एक्स प्लस 4, इसकी वैल्यू रख दी। अब साइन इससे मल्टीप्लाई कर दी साइन क्यूब से, तो -2 साइन क्यूब एक्स अपान साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, और ये इससे एक घात कैंसिल या 2 हो जाएगी। तो बाई इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। तो इतना नोट कर लीजिएगा, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, नोट करें। तो इसे नोट कर लिया होगा। अब इसे चाहे तो इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और यदि ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।